नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो आफ्टरनून ही चल रहा है, मौसम देख के गुड इवनिंग याद आ रहा है। एक बार जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम लोग लाइव हैं? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर, हम लोग लाइव। ओके ओके, यस हम लोग लाइव हैं अभी। आदत नहीं जाती ना यूट्यूब वाली, आज तो लग रहा है भैया ऐसा। डाउट था सर जी, बोलो बोलो। आज हम लोग मराठा वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है? अच्छा, मराठा इतने ज्यादा कि हमारे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन हम लोग मराठा वाला टॉपिक देख लेंगे। ओके, छोटा सा टॉपिक है, आधे पौने घंटे की क्लास रहेगी, करते हैं इसको खत्म। पीडीएफ कहाँ मिलेगा यार? यहीं पे सेव होता है ना सारा पीडीएफ वगैरह, है ना? यहीं पे सेव होता है। बाकी का मेडिवल का मैंने दिया हुआ इसमें सारा, जिसमें प्रिंटेड था। कंपाइल करके मैं दे दूंगा तुम्हें अगर कहोगे तो। A4 में यार, A4 में तो अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं दे दूंगा लेकिन कम्युनिटी में डलवा दूंगा। सॉरी सॉरी, ठंड लग गई लगता थोड़ी थोड़ी। चलो शुरुआत करें। मंगोल फर्स्ट इन्वेड, इल्तुतमिश होगा ना? इल्तुतमिश। कंपाइलेशन कंपाइलेशन दे दूंगा, ठीक है? रंजना क्या लिख दिया भाई? ठीक है। दिल्ली सल्तनत एम्पायर वाज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। चलो, वाई मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद? बिकॉज वो चाहता था, बिकॉज ही वाज फेड अप टू दिल्ली, नहीं बिकॉज ही वांटेड टू पनिश पीपल, नहीं बिकॉज ही वांटेड टू एक्सटेंड द एम्पायर टू द साउथ, बिकॉज द न्यू कैपिटल इन द सेंट्रल। ये रहा, बिकॉज जो उनकी न्यू कैपिटल थी वो सेंट्रल में पड़ती थी और उसकी लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मतलब वो ये कह रहा था कि साउथ पे भी हम लोग कब्जा करेंगे ना, तो सेंट्रल में जाते हैं तो ये बनाते हैं, ठीक है? ऐसा वाला था इसका, ठीक है? Why did Muhammad bin Tughlaq shifted back? वापस क्यों लेके आया? Because he realized he never hope to conquer the whole peninsula, because they were beginning the arrangement as temporary, local dynasty is difficult, the conditions are not become unsettled, because he realized कि वो acquire नहीं कर पा रहा साउथ वाला एरिया, ये वाला डाल सकते हैं, ठीक है? चलो अच्छा, पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगी यार, अलाउद्दीन का नहीं यार, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम था इनका, वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम था इनका। वो था राजा थोड़ा लल्लू, लेकिन एम्पायर काफी बड़ा खड़ा कर दिया था उसने, ठीक है? चलो शुरुआत करें अब, ठीक है? हाँ मैड था, लेकिन एम्पायर काफी बड़ा था। मतलब मैड इन द सेंस कि उसके एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गए थे, ऐसा नहीं था कि मंदबुद्धि था, उसके एक्सपेरिमेंट सारे उल्टे पड़ गए थे, इसीलिए उसको कहते हैं लल्लू प्रसाद यादव, ऐसा वाला। लेकिन वो वैसे मतलब सही था बंदा, वो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया तो सारे के सारे फ्लॉप हो गए थे, इसीलिए उसको कहते हैं यार पढ़ा लिखा बेवकूफ है, ये वो वाला सिनेरियो था उसका। हाँ वाइस पुलिस ना, पढ़ा लिखा बेवकूफ वाला, वही वाली सिनेरियो। चलो जी, छोटा सा टॉपिक है हमारा आज मराठा वाला, इसको करते हैं हम पूरा। चलो शुरुआत करते हैं। देखो जी, हम मराठाओं के बारे में जानने जा रहे हैं। मराठाओं के बारे में वैसे मुझे बहुत ज्यादा इन डेप्थ बताने की इस टॉपिक में नीड नहीं है, बस इतना हमको करना है कि पेपर में सवाल है तो हो जाए। टॉपिक का नाम है मराठा। चलो जी, मराठाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम शिवाजी राजे भोसले के बारे में बात करें। शिवाजी राजे भोसले जी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है जी? यहां से शुरुआत करते हैं। शिवाजी जो है वो बॉर्न होते हैं पूना हिल में, बॉर्न इन पूना हिल्स, पहला पॉइंट। क्लेन जो इनका वंश जो है वो ऑब्वियस सी बात है, भोसले जो है इनका क्लेन है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इनके पापा जी का नाम जो है, इनके पापा जी का नाम है शाहजी भोसले। क्या नाम है? शाहजी भोसले। जब इनके पापा से पूछा गया कि भैया आप क्या करते हो जो आपका लड़का इतना खतरनाक बना है, तो कहते यार मैं ना मिलिट्री कमांडर। मैं कौन हूं? मिलिट्री कमांडर, यहां लिख देते ब्रैकेट में, ही वाज अ मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री कमांडर हूं। कह रहे हैं मिलिट्री कमांडर किसी के यहाँ पे जॉब वॉब करते हो क्या? कह रहे हाँ यार मैं ना निजाम शाही के यहाँ जॉब करता हूँ। तो निजाम शाही के ये मिलिट्री कमांडर है, याद रख लोगे। देखो अब हमें जब नजर आता है ना कि फादर कोई ऐसा काम कर, मान लो आपके पापा जो है शुरू से ही एक बिजनेसमैन आदमी है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, ज्यादातर, मतलब ऐसा नहीं, एक्सेप्शन तो हर जगह है, ठीक है? अहमदनगर लोकेशन, अहमदनगर की लोकेशन में ना डाल भी देता हूँ। अगर आपके पापा पुलिस में है तो आपको लगेगा भाई या तो पुलिस बनना है या बिल्कुल नहीं बनना है, मतलब आप चीजें देख के सीख जाते हो। तो शिवाजी राजे जो है अपने पापा को देखकर काफी कुछ चीजें सीख रहा था। इनकी मम्मी का नाम है जीजाबाई।
तो क्या बोलते, मम्मी मेरी जीजा है, जीजा भाई नाम है, ऐसे बोलते थे। ठीक है। अब शिवा, जो शिवाजी है, कई बार हम इनका नाम शिवा से भी जानते हैं, जो भगवान शिव जी से रिलेट करता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग पूछ सकते हैं। अब शुरू से ही ना शिवाजी जो है काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल बंदा रहा है, मतलब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कहते बच्चा बचपन से ब्रिलियंट है, तो वैसा वाला बच्चा है। तो शिवाजी के बहुत सारे लोग एज अ इंस्पिरेशनल काम किए हैं। तो शिवाजी की अगर मैं इंस्पिरेशन में लोगों को जोड़ू, इंस्क्रिप्शन हो गया ना, इंस्पिरेशन में अगर मैं लोगों को जोड़ू कि कौन कौन लोग थे, सबसे पहले इनकी मदर, इनकी सबसे बड़ी क्या थी, इंस्पिरेशन। तो जीजाबाई जो है इनके इंस्पिरेशन में एक थी। इनके टीचर जिनका नाम है दादजी कोंडदेव, एक याद कर लीजिएगा। उसके बाद इनके गुरु रामदास, महाभारत और रामायण से भी बहुत ज्यादा प्रेरित, महाभारत और रामायण से भी बहुत ज्यादा प्रेरित, और एक सूफी संत या भक्ति संत कहेंगे, इस भक्ति संत का नाम है तुकाराम। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये सारे लोग जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एज अ मोटिवेशन का कारण बने, जिसके कारण आगे जाके ऐसा बड़ा फेमस बंदा बनने जा रहे हैं, तो लाइफ में बहुत सारे लोगों से बहुत चीजें सीख रहे हैं। तो ये वन ऑफ द लोग थे। अब शुरू में ना जब इनके पापा एज अ मिलिट्री कमांडर काम कर रहे थे, तो इन भाई साहब ने सोचा कि मैं अपना एरिया जो है खुद से डिफाइन करूंगा। इनके पापा ने कहा कि मैं तेरे को एक छोटा सा एरिया देता हूं एज अ जागीर, मतलब जागीर तू यहाँ का कमांड संभाल ले। लेकिन ही स्टार्टेड एज अ इंडिपेंडेंट रूलर। जब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, एज अ इंडिपेंडेंट रूलर संभाला। रूलर कहाँ का, जहां पैदा हुआ, तो पूना का एज अ इंडिपेंडेंट रूलर काम संभाला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी एरिया में रहा, इन्होंने भी सोच रखा था कि मुझे बहुत सारा एरिया अपना एक्सपेंड करना है। तो इसी एक्सपेंशन के चक्कर में 1646 में इन्होंने कैप्चर कर लिया एक जगह जिसका नाम है टोरना। बहुत सारे फॉर्म अलग अलग मिलेंगे, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा पॉइंट याद रखना। इन्होंने एक जगह कैप्चर कर ली, टोरना। अभी टोरना कहां से कैप्चर की, तो याद रख लीजिएगा, ये टोरना नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर। अब शिवाजी का नाम खूब महाराष्ट्र वाले एरिया में खूब जाना जाता है, तो थोड़ा बहुत हम आइडिया वहां से भी लगा सकते हैं कि टोरना नाम की जगह महाराष्ट्र में होगी। और ये कहां से कब्जा किया, एक रूलर था, रूलर ऑफ बीजापुर, जिससे गोवा को भी कैप्चर करते हैं, ऐसा वाला है ना, रूलर ऑफ बीजापुर से कैप्चर किया था। अब कौन सा किला था, वो किला था फोर्ट ऑफ रायगढ़। कौन सा किला है, फोर्ट ऑफ रायगढ़, जहां से पूरा कब्जा किया। दोबारा सुनते हैं। हमने कहा मराठाओं का पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने कहा शिवाजी राजे हमारे तगड़े बंदे। दूसरा मैंने क्या कहा, पुनाइन में बोर्न हुए। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, मैंने कहा भैया भोसले के लेन से बिलोंग करते हैं, पापा मिलिट्री कमांडर हैं, मम्मी जीजाबाई। इन्होंने इतने सारे लोगों को अपना इंस्पिरेशन डाली कि ये सारे लोग मेरे एज इंस्पिरेशन रहेंगे। फिर इन्होंने क्या कर दिया, वो पूना वाला एरिया ना, वहीं से इंडिपेंडेंट राजा खड़े हो गए, क्योंकि जागीर में इसके पापा ने कहा था ये एरिया तू देख ले, तो एज अ जागीर में वहीं से इंडिपेंडेंट खड़े होकर इन्होंने पूरा एरिया संभाला। फिर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने टोरना वाला एरिया कब्जा कर लिया कि टोरना वाला एरिया मेरा होगा। उसके बाद ही आल्सो डिफीटेड पुर्तगाली। इन्होंने पुर्तगीज को डिफीट कर दिया। ठीक है, एट कहां पर, एट दमन में। मतलब तुम देख रहे हो शुरू से ही हर एक आदमी को पीटते पीटते चले गए। दमन में क्या कर दिया, पुर्तगालियों को डिफीट कर दिया। अब पहली लड़ाई, अभी जितनी लड़ाई है तुमने आधी लड़ाई सुनी होगी, आधी नहीं सुनी होगी। पहली बैटल है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। आज से पहले किसी ने इस बैटल के बारे में सुना है, प्रतापगढ़ में एक बैटल हुई थी, नहीं सुना। ये बैटल कब हुई, 1659 में। किस किस के बंदे के बीच में, एक नाम है अफजल खान। ये कौन है अफजल खान, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आदिल शाह को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आदिल शाह को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्सेस कौन है हमारे, शिवाजी है। वर्सेस कौन है, शिवाजी। तो इसमें जीतता कौन है भाई, शिवाजी जीतता है। और ये आदमी क्या होता है, हार जाता है। भाई तुम जिंदा हो, एक्सक्यूज मी, क्या तुम जिंदा हो, समझ पा रहे हो कुछ, हाँ बोलते रहो भाई, बोलते रहो, इतनी शांति अलग अलग सी खाने को आती है, थोड़ा थोड़ा बीच में हाँ अच्छा कुछ करते रहो। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे ना वो तुम्हारे लिए काफी कुछ नया होगा। तो हमने कहा प्रतापगढ़ पहली लड़ाई हुई जो हमने सुनी नहीं थी, एक हमने कर लिया। ये लड़ाई जब जैसे ही जीता तो लोकल बोले कि शिवाजी तो हमारा लोकल हीरो है। तो शिवाजी यहां से क्या बन गए, शिवाजी यहां से बन गए लोकल हीरो। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि इन्होंने जब अपना एम्पायर शुरू किया, पूना वाला एरिया पकड़ लिया, कह रहा मैं तो यहीं से काम करूंगा। बीजापुर से पंगा लिया, वो एरिया जीत लिया। पुर्तगालियों से पंगा लिया दमन में, वो जीत लिया। पहली लड़ाई प्रतापगढ़ की मेजर लड़ाई लड़ाई और ये भी जीत ली। ठीक है, इसके बाद एक और लड़ाई में आ जाओ सर, ये बैटल है बैटल ऑफ कोल्हापुर। कौन सी बैटल है, बैटल ऑफ कोल्हापुर। ये कोल्हापुर की बैटल हुई। इस बैटल के अंदर 1659 में, जस्ट अगले ही साल, कौन भाई, एक बंदे का नाम, अब ये सारे बंदे ना थोड़े अजीब अजीब हैं, नाम है रुस्तम जमन। ठीक है, ये भी कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है आदिल शाह का। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, आदिल शाह को। आदिल शाह खुद नहीं आ रहा, अपने बंदों को भेज रहा है।
वर्सेस कौन है? वर्सेस हमारा शिवाजी। और अल्टीमेटली हम लोग जान ही रहे हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो जीतेगा कौन? हमारा शिवाजी। और रुस्तम जमन हार जाता है। कौन सी बैटल है? कोल्हापुर की बैटल है। अब जैसे ये बैटल जीत जाता है तो शिवाजी क्या कहता है, देखो पहले तो मैं पूना पे राज कर रहा था, आसपास के एरिया मैंने थोड़ा बहुत पीट पाट के कब्जा कर भी लिया था, लोगों को धुलाई भी कर रहा था। अब यहां पर जब ये बैटल जीत जाता है तो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, क्या डिक्लेयर करेंगे? ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज क्या? क्या हम छत्रपति लगा दें? हाँ के ना? क्या हम छत्रपति लगा दें? ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज, नहीं, किंग ऑफ अ किंगडम, कि अब मैंने अपना किंगडम बना लिया और उसका राजा मैं बन गया। ये पॉइंट समझना। इतनी सी बात मुझे समझ में आ गया। एक और बैटल आ जाओ। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ पवन खिंद। ये नाम हम जिंदगी में पहली पहली बार सुन रहे हैं। बैटल ऑफ पवन खिंद, एक ही बैटल हुई। अब इस बैटल में क्या हुआ? एक तरफ आ जाओ, वर्सेस पे हमें खेलना ही है। एक तरफ है सिद्दी जौहर, ये कौन है? ये भी वही आदिल शाह की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है बीजापुर का। वर्सेस कौन है? हमारे शिवाजी। और इस लड़ाई में शिवाजी अगेन जीत जाते हैं, अगेन हार जाते हैं। अब शिवाजी कौन है? अब शिवाजी जो है एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य के राजा बन चुके हैं। दोबारा बोलूं सारा? दोबारा बोलता हूं। मैंने कहा मराठा शिवाजी भोसले से शुरू किया, पूना में बोर्न हुए, भोसले क्लीन है, पापा का नाम हमने देख लिया, मिलिट्री कमांडर थे इसके पापा। शिवाजी किन किन की इंस्पिरेशन, वो ये सब लोग हैं। इंडिपेंडेंट रूल पूना से स्टार्ट किया, तोरना जीता, पुर्तगीज को हराया, प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई, आदिल शाह का बंदा हराया, कोल्हापुर में फिर लड़ाई हुई, और पवन किन की फिर लड़ाई हुई। किस किस में? 50, यहाँ शुरू करते हैं 59, 59, 60, 3 लड़ाइयां मुझे याद रखनी है। ठीक है जी। अब हमारा राजा जो है एक बड़ा राजा बन चुका है, मतलब लोगों को हाईलाइट होने लगा है कि शिवाजी नाम का कोई बंदा है जो कुछ एक रूलिंग फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक भाई, मैं हूं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमें नेक्स्ट जो चीज नजर आती है, यहां पे एक बंदा नजर आया, क्या नाम? औरंगजेब। अब औरंगजेब के आंखों का मतलब वो नहीं था कंकड़, वो बन गया। औरंगजेब कह रहा कौन है भाई ये बंदा? शिवाजी। सुनना है कि आसपास के सारे एरिया पे कब्जा कर रहा है, एक बार मीटिंग फिक्स करा उससे। मीटिंग करेगा सर? वो मना कर रहा है मीटिंग के लिए, तो ऐसा करो अपना बंदा भेजो। तो यहां पर ये अपना एक बंदा भेजता है, अपना एक बंदा भेजता है, बंदे का नाम है शेस्ता खान। सेंड हिज जर्नल, नाम क्या है? नाम है शेस्ता खान। अब शेस्ता खान जाता है औरंगजेब की तरफ से, कह रहे मालिक मुझे मौका दो, मैं देखता हूं इसको। तो हमने देख लिया लगातार 3-4 लड़ाई जीत चुका है। 1660 में ये भाई साहब पहुंचे, इन्होंने जातिवाद की कि इधर ना दिक्कत क्या है तुम्हारी? तो शिवाजी कह रहा मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने एरिया को लूट रहा हूं। कह रहे इधर आओ जाओ। तो अब जो फाइट होती है वो होती है शेस्ता खान वर्सेस शिवाजी। अब गैस करो इस लड़ाई में कौन जीत गया होगा? बताओ इस लड़ाई में कौन जीता होगा? जब ये लड़ने आया ना 60 में, इस लड़ाई के अंदर शेस्ता खान डिफीटेड शिवाजी। शेस्ता खान ने शिवाजी को डिफीट कर दिया, बट आदमी सुनने और मानने को तैयार नहीं। यार सर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वेट कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट क्लास का टाइटल फिर से एंशिएंट हिस्ट्री है, तो क्या मॉडर्न होगी इस कोर्स में टिल इंडिपेंडेंस? भाई मॉडर्न तो मैं करवा चुका हूं ना, मॉडर्न तो मैं करवा चुका हूं। मॉडर्न की कुछ एक चीज है जो मुझे करवानी है, मॉडर्न तो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मॉडर्न तो कंप्लीट हो गई है, ये तो कुछ पोर्शन बचा हुआ था, वो चीजें देख रहा हूं मैं, जो चीज रह गई है। तो मॉडर्न का भी 1-2 पॉइंट है, उसको मैं करवाऊंगा। हाँ इसी कोर्स में, इसको पहले वाला मॉड्यूल देखो, मतलब ये जो कोर्स चल रहा है ना, इसी के पहले में करवा रखा है, वो रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी। हाँ ऐसा देखो, तो हमने देखा शेस्ता खान आया और शिवाजी को डिफीट कर दिया। शिवाजी कह रहा अरे यार मैं हारूंगा नहीं। शिवाजी वो वाला बच्चा एसएससी की तैयारी करने वाला, मैं हार नहीं मानूंगा, अगर मेंस में नहीं हुआ तो दोबारा लग जाऊंगा। तो शिवाजी कंटिन्यूड द फाइट, कंटिन्यूड द फाइट। शिवाजी कह रहा मैं तो नहीं मानने वाला, और 1663 तक फाइट चालू ही है। एक दिन शिवाजी कह रहा है यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि तैयारी में कुछ कमी रह गई, ये तैयारी कुछ गड़बड़ कर रही है। तो शिवाजी ने क्या किया, एक रात शिवाजी ने प्लान बनाया कि दिन में तो मैंने बहुत फाइटिंग कर ली, इट्स हाई टाइम कि हम रात को भी फाइटिंग करें। तो शिवाजी ने नाइट में फाइट की और शेस्ता खान पे अटैक कर दिया, शेस्ता खान पे अटैक कर दिया, प्लस इसके लड़के को मार दिया, किल्ड हिज सन, और इसको घायल कर दिया।
अब इससे बहुत लंबे समय तक लड़ाई चल रही है, तो इतनी तो भाई तैयार रहना पड़ेगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। अब शिवाजी का फिर से पलड़ा भारी। शिवाजी कह रहा अब आया ना दाव, सीरियल क्रैक हो गया, ऐसा मान के चल रहा है कि प्रीलिम्स निकला। अभी प्रीलिम्स निकल गया, प्रीलिम्स निकल गया। तो जो एग्जामिनर बुला रखा था औरंगजेब ने, एसएससी वाले हैं, इन्होंने रिकॉल कर दिया शेस्ता खान को और बोला कि तुम एज अ पनिशमेंट में बंगाल चले जाओ। एज अ पनिशमेंट में, एज अ पनिशमेंट वापस बुला लिया और इसको बंगाल भेज दिया। पनिशमेंट में सेंड हिम बंगाल। चलो पनिशमेंट पोस्टिंग हो गई, क्योंकि तुम्हारी वजह से शिवाजी ने प्रीलिम्स निकाल लिया। अब शिवाजी अटैक मोड चालू। एक बार प्रीलिम्स निकल जाए आदमी कहां रुकता है, उसने धे क्रैश कोर, धे क्रैश कोर, धे क्रैश कोर सारे चालू। तो 1664 में अगले साल शिवाजी अटैक मोड है एकदम, मतलब प्रिपरेशन मोड है। तो शिवाजी अटैक ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत, पोर्ट ऑफ सूरत। और सूरत हम लोग जानते हैं वन ऑफ द मेजर ट्रेड पोर्ट है, वन ऑफ द मेजर ट्रेड पोर्ट है। अब शिवाजी को मेंस के लिए तैयार हो गया कि अब मेंस के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। चलो भाई, तैयारी तो मेंस के लिए बढ़िया चल रही थी, सब लोग कह रहे हैं कि भाई तू तो निकाल लेगा। तो 1664 की बात है, जब तैयारी अपनी चरम सीमा पे थी, एसएससी ने मेंस का सिलेबस बदल दिया और जीएस को इंक्लूड कर लिया। औरंगजेब ने सेंड किया दो लोगों को, एक का नाम है राजा जयसिंह, एक का नाम राजा जयसिंह, साथ में दिलेर खान। इन दोनों को भेज दिया। वर्सेस कौन? वर्सेस शिवाजी। ठीक है, सिलेबस चेंज। शिवाजी इस बैटल में ऑलमोस्ट सरेंडर, ये दोनों विजेता। अब मेरी तैयारी तो मैथ और इंग्लिश को लेकर जबरदस्त थी, मैं जीएस तो पढ़ी नहीं। तो शिवाजी वाला वही फंडा रहा कि भाई मैं तैयार करके बैठा, लेकिन इनके लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में क्या हो गया, अब शिवाजी ने हल्ला बोल दिया। तो हल्ला बोलते ही इनसे एक ट्रीटी साइन करवा ली गई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, एक संधि साइन करवा ली गई 1665 में कि देखो अगर तुम्हें कंपनसेशन चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो रही है, तुम एक और अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो ऐसा करो, इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के साथ साथ तुम्हारे पास बहुत सारे किले हैं, उन किलों में से कुछ किले मुझे दे दो। शिवाजी के पास 35 किले थे आउट ऑफ, ये पहले आंसर था, 23 किले, 23 किले आउट ऑफ 35 सरेंडर करने पड़े। ला भैया ले जा, मौका दे दे, बस एक सीजीएल का मौका दे दे। मामला समझ में आ गया कि क्या चल रहा था। अभी तक हमने देखा कि स्टार्टिंग से कि शिवाजी बहुत बढ़िया कर रहे थे, अपने अपने इंस्पिरेशन गोल सेट कर रखे थे। बीजापुर को तो लगातार पहले जाता, प्रतापगढ़ में, कोल्हापुर में, पवेनखिंड में लगातार पीटा। उसके बाद औरंगजेब की जो नजर बढ़ी, शेस्ता खान को भेजा, शेस्ता खान ने पीटा, लेकिन शेस्ता खान से लगातार लड़ता रहा और रात में जाकर शेस्ता खान को पीट दिया, लड़का मार दिया। से औरंगजेब ने वापस बुला लिया। अब दो बंदे भेजे, राजा जयसिंह और दिलेर खान। इन्होंने जब शिवाजी को हराया तो शिवाजी यहाँ पे क्या हो गया, किले अपने देने पड़े और पुरंदर की संधि साइन की। अब सब हारने के बाद शिवाजी ना अल्टीमेटली एकदम गर्म खून, शिवाजी ना कह रहा है यार बात बन नहीं रही। ठीक है, शिवाजी रिफ्यूज्ड, क्या रिफ्यूज कर दिया, अपनी सर्विस मुगलों को देने के लिए, रिफ्यूज टू गिव सर्विस टू मुगल्स। कि भाई देखो यार, मुगल तुम मुझसे पैसा ले लो, किले ले लो, लेकिन मैं तुम्हारा नौकर नहीं बन के रहूंगा, नौकर नहीं बन के रहूंगा। अच्छा, अब एसएससी बोर्ड में ये बात फैल गई कि लड़के ने ये कहा है कि जो मर्जी हो जाए, तैयारी अपने हिसाब से करूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं। ओके, तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आया, इन बिटवीन शिवाजी की शादी हो गई थी और लड़का भी हो गया था। तो शिवाजी को कॉल आई, ऐसा करो एक मीटिंग कर लेते हैं कि तुम सर्विस क्यों नहीं करना चाहते हो। तो इधर से शिवाजी प्लस इनका लड़का, एक मीटिंग तय हुई औरंगजेब के साथ। कहां पे? आगरा में। अब ऑब्वियस सी बात है, मुगलों का ही टाइम है और आगरा वाला पूरा एरिया तो मुगलों के अंडर में ही है, तो अपने यहां मीटिंग करवाई इन्होंने। मीटिंग चल रही है, मीटिंग चलते चलते कहा सुनी, तो ऑब्वियस सी बात है, अब दो राजा आपस में बैठेंगे, दो तलवार एक म्यान में एडजस्ट करेंगे नहीं, चिल्लम चिल्लाई हो गई, गालियां भी उतर गए। तो ऐसे में क्या किया, औरंगजेब ने आदेश दिया, औरंगजेब ने आदेश दिया कि शिवाजी और इसके लड़के को इन बिटवीन मीटिंग, मीटिंग के दौरान शिवाजी प्लस इनके लड़के को आगरा में ही हाउस अरेस्ट कर लो। चलो भाई बताओ, ये बात गलत थी ना, जब बातचीत करने को आए हैं तो हाउस अरेस्ट क्यों? हाउस अरेस्ट कर लिया, मीटिंग ओवर। शिवाजी और उनके लड़के जो है अब हो गए उनके घर में बंद। अब शिवाजी थोड़ा एकदम एग्रेसिव आदमी है, इतनी जल्दी रुकने का नहीं,
दे बोथ एस्केप्ड फ्रॉम हाउस अरेस्ट। उस हाउस अरेस्ट से दोनों भाग निकले। पकड़ के दिखाओ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी, भाग के दिखाओ। और गुस्से में बहुत आ गए एकदम। शिवाजी कह रहे नहीं भाई नहीं, अब नहीं, ठीक है, अब नहीं। तो शिवाजी ने कहा तुम्हें थोड़ा सा मैंने टाइम दिया था, लेकिन वो टाइम तुम्हारा खत्म हो गया। 1670 में शिवाजी ने जो जो खोया था, ऑल फोर्ट्स एंड टेरिटरीज, जितना भी, वर रिकवर्ड, वापस आ गया। देखा सर, एक हाउस अरेस्ट करके तुमने इतनी गलती की तो उन्होंने जो जो किला, जो जो टेरिटरी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिकवर कर लिया। अब एक और लड़ाई हुई, बैटल ऑफ सलेर, बैटल ऑफ सलेर। और अब शिवाजी जो है एकदम विराट कोहली बन चुके हैं, जो कोई आ रहा है उसे पिटाई। 1672 में यहां पर मुगल डिफीट हो जाते हैं। मुगल वॉज डिफीटेड बाय शिवाजी, डिफीटेड बाय शिवाजी। और जैसे ही शिवाजी इनको डिफीट करते हैं, यहाँ पर अपने आप को लोग या वो टाइटल देते हैं, उसका नाम, टाइटल का नाम है महाराजी छत्रपति। ये टाइटल आया। अब आया कुछ मजा। भाई सबको समझ आ रही है कहानी का मजा? मैं अकेले ले रहा हूं, तुम लोग समझ रहे हो ना? यही कहानी का विलन भी मैं हूं, हीरो भी मैं हूं, ऐसा तो नहीं है ना? सब लोग शामिल होना इस लड़ाई में। ऐसा तो नहीं कि मैंने ऑफिस खोला और मैं कहूं अरे कोई बाहर मिलने पानी लेकर, अच्छा खुद ही जाके अरे ले सर पानी ला। एक ही आदमी सब काम करे जा रहा है, तो नहीं है ना? ये वाला एक बार और बताओ। देखो, हमने क्या बोला कि दोनों को मिलने के लिए बुलाया था आगरा में औरंगजेब ने। औरंगजेब जब बुलाया तो इनकी आपस में कहा सुनी हुई, हाउस अरेस्ट कर लिया, वहां से निकल भागे। उसके बाद 70 में सारे किले सब कुछ वापस ले लिया। बैटल ऑफ सलेर हुई, औरंगजेब कैंडिडेट है, डायरेक्ट नहीं हुए, मुगलों को पीट दिया और अपने आप को टाइटल दिया महाराजा छत्रपति का। लेकिन एक चीज जो शिवाजी की बहुत बढ़िया थी वो ये थी कि सारे धर्मों को लेकर बहुत ज्यादा ऐसे काइंड थे, ठीक है। तो ही ऑलवेज प्रमोटेड संस्कृत, ही ऑलवेज प्रमोटेड संस्कृत। एक तो संस्कृत को हमेशा प्रमोट करते थे, एक चीज, और रिस्पेक्ट करते सभी धर्मों की, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। ये मुझे पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं होती, डायरेक्ट मतलब हमेशा कैंडिडेट भेजे थे। अब एक समय ऐसा आया, अभी औरंगजेब से डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है, अभी इन बिटवीन हम लोग चल रहे हैं। अभी इनकी उम्र कच्ची थी, कच्ची मतलब एट द एज ऑफ 53। एक टाइम की बात है, इनको बुखार चढ़ गया बहुत तेज, हैड अ हाई फीवर, हैड अ हाई फीवर। और उस वक्त इतने ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है, तो इतना तेज बुखार उनका ना, यही बुखार इनकी जान ले बैठा। एट द एज ऑफ 53, 1680 में शिवाजी डाइड, शिवाजी डाइड। बस यही बुखार जो है इनको ले बैठा। जो किसी से नहीं हार पाया वो बुखार से जो है हार गया। क्योंकि उस वक्त तुमने अलाउद्दीन का भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ने नॉर्मल, जैसे एक मैं देख रहा था क्रांतिकारी था हेनरी डिरोजियन, कॉलर नाम की बीमारी से हार गया, ठीक है, तगड़ा क्रांतिकारी बीमारी से, ठीक है। आज उन बीमारी का इलाज उस टाइम नहीं था। अब एंट्री होती है इनके बेटे की, बेटे का नाम है संभाजी, छत्रपति का बेटा संभाजी आता है। संभाजी फॉर्म में आया, संभाजी कह रहा है यार मैं राजा बनने जा रहा हूं भाई, सब ओके। एक सेकंड दीजिए सर, दरवाजा बंद करके आना, एक मिनट बस, एक मिनट दौड़ता हूं। हाँ जी, तो हमने बोला कि अब संभाजी की एंट्री हो रही है। अब जैसे ही संभाजी ने बोला कि मेरे पापा के जाने के बाद भैया मुझे तुम बनने दोगे ना राजा, तो सारे बोले नहीं। मतलब बहुत सारे मराठा सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। मैनी ऑफ द मराठाज डिड नॉट सपोर्ट संभाजी। कह रहे हम तुझे चाहते ही नहीं बनने कि तू राजा बन जाए, मतलब ऐसा गद्दी को संभाले। कह रहे तो तुम चाहते किसे हो? कह रहे हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो दूसरा भाई है राजा राम, वो राजा बने।
इंस्टेड दे वांट राजा राम। ये कौन है? ब्रदर ऑफ संभाजी। तुम देख रहे हो दो भाइयों में ये दिक्कत है, कोई चाह रहा है ये राजा बने, कोई चाह रहा है, लेकिन इन बिटवीन राजा राम को जो है गद्दी नहीं दी गई। बना कौन? संभाजी बना। और संभाजी का रियल नेम जो है, रियल नेम की अगर हम बात करें वो है कालूशा। ये इनका रियल नेम है। अब दिक्कत क्या आने लगी, एक बार ना मुगलों से तो हमेशा इनकी खींचातानी लगी रहेगी। औरंगजेब का लड़का, अकबर नाम था उसका, औरंगजेब का लड़का अपने पापा से रिवोल्ट कर लेता है कि पापा आपने मुझे पॉकेट मनी के पैसे नहीं दिए, मैं तो आपसे बात ही नहीं करूंगा, कट्टी, और मैं आपको दुश्मन का साथ दूंगा। तो औरंगजेब का एक लड़का था जिसका नाम अकबर था, तो उसने संभाजी की रिफ्यूजी ले ली। औरंगजेब सन टुक रिफ्यूजी या शेल्टर किसके पास? संभाजी के पास। ये वही नहीं हो गए उड़ते तीर, लेकिन वो दुश्मन दोस्त होता है वैसा वाला। अब ये मामला हो गया, इस मामले के अंदर एक बैटल हो गई। अब बैटल ऑफ संगमेश्वर 1689 में कौन कौन है? एक तरफ हमारा वही संभाजी, और संभाजी का पर्सनल एक दोस्त था, असिस्टेंट कह लो, कवि कैलेश। वर्सेस कौन है? वर्सेस मुकर्रब खान, ये औरंगजेब का बंदा। अब तुम हालत देखो, दोनों मर गए, जीत गया। बताओ किसने कहा था भाई, किसने कहा था रिफ्यूजी देने का? संभाजी डाइड। खेल खत्म। ऐसी लड़ाई तो कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ था, पूरी कहानी दोबारा सुनो। यहां पर 53 की एज में हमारे शिवाजी की डेथ हो गई थी। संभाजी ने कहा भी मैं राजा बन लेता हूँ, गद्दी मैं संभाल लेता हूँ। संभाजी को बहुत सारे लोगों ने कहा भाई रहने दे, राजा राम को बनने, तेरा भाई है, लेकिन कहा नहीं मैं बनूंगा। तो कुछ एक की सपोर्ट से राजा बन गया, कालूशा इसका नाम था। औरंगजेब का एक लड़का है अकबर, शेल्टर लिया इधर संभाजी के यहाँ, इसी के ऊपर लड़ाई होगी। मुकर्रब खान इधर से आया मुगलों की तरफ से, इधर संभाजी और कवि कैलाश दोनों मारे गए। संभाजी की डेथ, बताओ क्या कितना समय जी पाया। अब संभाजी ऐसा तो नहीं था कि कुंवारा था, तो संभाजी की विडो मतलब जिनकी वाइफ थी, नाम था उनका येशुबाई, और इनका एक माइनर लड़का, छोटा बच्चा, माइनर से। अब अल्टीमेटली ये चाहते कि इसको राजा बना दे। इसका नाम क्या है? साहू। अब यही सोचेंगे ना, लेकिन औरंगजेब ने कमी छोड़ी नहीं, क्योंकि उसने देखा था कि जब शिवाजी की डेथ हुई तो उनका लड़का गद्दी पर आके बैठ गया था। संभाजी की वाइफ होगी, उनका लड़का वो बदले के लिए तैयार होंगे, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को जेल में डाल देते हैं, इम्प्रिजन कर देता है फोर्ट ऑफ रायगढ़ के अंदर, रायगढ़ के किले में बंदी बना लेता है। यार आप लोग यहां रहो। अब गद्दी पर कौन आएगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। संभाजी बना था, विडो और बच्चा जेल में, गद्दी पर किसे आना चाहिए? किसे आना चाहिए यार? इसका भाई नहीं था राजा राम, अब वही तो बचा ना, ले आओ उसे। अब गद्दी पर कौन आया? गद्दी पर आ गया राजा राम। बाकी लोग कह रहे हैं हम शुरू से नहीं करते, इसे ही ले आओ। राजा राम 1689 से आया और 1707 तक गद्दी संभाली। अब राजा राम थोड़ा आदर्शवादी निकला, ब्रदर ऑफ संभाजी। लेकिन अब इसने कहा था कि शुरू में बनाते तो मैं राजा बनता, अब बाद में मैं तो गद्दी का रखवाला हुआ ना, ठीक है। तो इसने कहा ही प्रॉमिस्ड दैट ही नेवर सेट ऑन थ्रोन, कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, अगर तुम मुझे पहले बिठा दे तो मैं बैठता। अब ये गद्दी मेरे भाई की है और उसके बच्चे की है, भाई नहीं हो तो उसका बच्चा होगा, मेरी गद्दी नहीं। और क्या करता है, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है। शिफ्टेड इज कैपिटल कहां से कहां? एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, जिंजी, ये तमिलनाडु के अंदर है, यहां पे कैपिटल को लेके जाता है। तुम देख रहे हो सर कितने आदर्शवादी लोग हैं। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आया? अब कहानी में ये ट्विस्ट आया, बाद में ना इसका एक लड़का होता है जो पेशवा के पास चला जाता है। पेशवा मतलब एक तरह का कमांडर होता है, पेशवा के पास चला जाता है रामचंद्र पंत, और कहता है कि मालिक आप ही राजा हो, आ जाओ और एरिया हमारा आप ले लो, ऐसा बोलता है। लेटर हिज सन रैन अवे
किसके पास? पेशवा के पास। और वो पेशवा कौन था? पेशवा था रामचंद्र। और डिक्लेयर कर देता कि आप ही राजा हो, एंड डिक्लेयर्ड हिम किंग। अब जब लड़के ने किसी और को राजा चुन लिया तो इसकी लड़ने की बारी आ गई। तो यहां से राजा राम फाइट करता है रामचंद्र के साथ, बट हार जाता है। ये डाइड, मर गया। कहानी में इतना मारकाट चल रही है, समझ नहीं आ रहा। अब इनके जाने के बाद इनकी विडो, नाम है ताराबाई, और एक माइनर सन जिसका नाम है शिवाजी द सेकंड। अब इनको कहा कि तुम संभाल लो कंट्रोल। तो उसके बाद जो पूरा एरिया है दे कंट्रोल्ड टिल 1707। भाई कुछ समझ में आया? हमने क्या कहा? हमने कहा संभाजी गद्दी संभालता है, लेकिन औरंगजेब के लड़के की मदद कर देता है। मदद करने के कारण अटैक होता है और मारा जाता है। इसकी विडो और माइनर लड़का किले में बंद हो गए हैं। राजा राम गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके लड़के ने पेशवा के पीछे कहा कि आप राजा बनो, और अपने पापा को मरवा दिया। इसके बाद इनकी विडो और एक माइनर सन, इन्होंने पूरा एरिया संभाला 1707 तक का। भाई ऐसा तो नहीं सब ऊपर से जा रहा हूं, सारा एकदम क्लियर है? अब मैं पता इसलिए क्यों पूछता रहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम एकदम शांत हो, पता नहीं कहानी सुन रहे हो कि तुम सो चुके हो, ऐसा मुझे पूछना पड़ता है। वी आर, ठीक है, अच्छा अच्छा, कान है ही। एक बार सारे लोग प्रेजेंट लिखना, जितने लोग हैं लिखो एक बार प्रेजेंट। अच्छा तुम सब हो, ठीक। अब हमने लेटर मुगल पीरियड में एक बंदा पढ़ा था, जुल्फिकार, मिशन जुल्फिकार, ऐसा पढ़ा था ना एक बंदा। स्टार्टिंग में हमने कहा था वजीर था, पपेट बना दे, सैयद बदर ने इसको मारा था, ऐसा था ना। तो जुल्फिकार ने क्या कर दिया, ही रिलीज्ड किसको? साहू को। अच्छा रिलीज करने का मतलब क्या होगा, एक बार दोबारा सोचो जरा। हम ये कह रहे हैं कि साहू जो है संभाजी का लड़का है, जेल में बंद है। इन बिटवीन कजन ब्रदर गद्दी संभाल रहा है, और फिर कजन ब्रदर की लाइनें चलने लगी, उसी के विडो, उसी के बच्चे गद्दी पर बैठने लगे। तो जुल्फिकार ने क्या किया, कह रहा है क्यों ना मैं रियल किंग के बच्चे को रिलीज कर दूं, तो अपनी गद्दी के लिए भागेगा सबसे पहले। तो इसने साहू को जेल से जैसे ही रिलीज कर दिया 1707 में, साहू ने सबसे पहले अपनी गद्दी के बारे में सोचा। साहू विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद ली? बालाजी विश्वनाथ की हेल्प ऑफ, बालाजी विश्वनाथ, और गद्दी संभाल ली। ठीक है, एक बैटल कर ली आती, किसके साथ? बैटल ऑफ खेड़। यार अब खुद सोच के मुझे बताओ किसके साथ ये बैटल हुई होगी, किसके साथ हुई होगी बैटल ऑफ खेड़? एक बार सोच के बताओ। सर ताराबाई के साथ। क्यों? क्योंकि यही तो शिवाजी सेकंड माइनर सन के साथ बैठी हुई थी। तो ये और इधर से साहू और बालाजी विश्वनाथ, इन दोनों ने क्या कर दिया, इसे हरा दिया और गद्दी के उत्तराधिकारी बन गए, क्योंकि साहू का लड़का तो यही था और बनना इसी को चाहिए था। कहानी एकदम मिक्स हो गई। दोबारा सुनो, संभाजी का लड़का साहू है, लेकिन उसको साथ साथ जेल में बंद कर दिया गया इसकी मम्मी के साथ। तो गद्दी खाली पड़ी है, ना कोई बच्चा है। तो राजा राम आया था, राजा राम को मरवा दिया गया था, तो इसकी विडो ताराबाई और वो माइनर लड़का ये गद्दी पर बैठे थे। जुल्फिकार ने साहू को जेल से निकाल दिया कि भाई तू जा अपनी गद्दी दे। इधर साहू आएगा, संभाजी का लड़का तो मेन ये है। तो इसने आती ताराबाई को पीटा और कहा कि मौसी चलो, और मौसी को कहां भेज दिया? कोल्हापुर के किले में। ताराबाई आफ्टर डिफीट कहां भेज दी गई? कोल्हापुर के किले में। कोल्हापुर के किले में कह रहे आप जाओ अपने बच्चे के साथ एंजॉय करो, यहां इतना सही नहीं है। अब साहू ने ना बालाजी से बात की कि बालाजी यार मेरी मम्मी भी ना, अब याद है सिर्फ साहू को रिलीज किया, मम्मी को रिलीज नहीं किया गया। तो इधर से कह दिया कि भाई तू बालाजी तू पेशवा का टाइटल ले ले, और मेरी मम्मी को भी ना जेल से निकलवाने में मेरी मदद कर दे। तो इधर से बालाजी को पेशवा का टाइटल मिल गया, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का टाइटल मिला हुआ है। ठीक है, इधर से अगर थोड़ा सा कहानी और याद हो, थोड़ा सा कहानी, सैयद ब्रदर ने बालाजी विश्वनाथ से मदद ली थी, किसको मारने के लिए? जुल्फिकार को मारने के लिए। याद करो, हमने कल परसों पढ़ा था कि सैयद ब्रदर टुक हेल्प ऑफ बालाजी टू किल जुल्फिकार। याद है कुछ? ये मैं लिख देता हूं एक बार कि सैयद ब्रदर जो किंग मेकर बनेंगे, सैयद ब्रदर टुक हेल्प किसकी? बालाजी की, टू किल जुल्फिकार।
तो ये कहानी यहां रिलेट हुई जाके, वो उस दिन की कहानी आज यहां जुड़ी है। और जब इसने मदद की तो बालाजी ने कहा यार उसकी मम्मी भी रिलीज कर दे, एंड हेंस रिलीज्ड द मदर ऑफ साहू, मदर ऑफ साहू। अब कहानी कुछ कुछ ऐसे जो कड़ियां इधर उधर बिखरी हुई थी वो अटैच होने लगी है, ठीक है। अब साहू तो यार जेल में बंद था, तो साहू की ऐसे शादी तो हुई नहीं, तो साहू ने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। जो ताराबाई है ना, ताराबाई, उनका लड़का था, ठीक है, शिवाजी सेकंड। इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया जिसका नाम रखा गया राजा राम सेकंड, अपने चाचा के नाम पे। कह रहे बच्चा अडॉप्ट कर लेता हूं और मेरे जाने के बाद ताराबाई आप ही सारा मामला देख लेना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अब नेक्स्ट राजा के बारे में आता हूं, राजा राम सेकंड, साहू के बाद अडॉप्टेड सन है ये, अडॉप्टेड सन ऑफ साहू, जिसको लेटर ऑन रिप्रेजेंटेड बाय ताराबाई, रिप्रेजेंटेड बाय ताराबाई। लेकिन अब ना जो हमारे छत्रपति वाली जो लेन चल रही है, इस छत्रपति लेन को, इस छत्रपति की पूरी लेन को ओवर शेडो कर लिया गया था, ओवर शेडो बाय किसके द्वारा, पेशवाओं के द्वारा। ये पेशवा ने सबको ओवर शेडो कर लिया था, यानी अब कहानी में छत्रपति कैसे गायब हुए, वो यहां से गायब हुए, ठीक है। तो शिवाजी सेकंड क्वीन ताराबाई के साथ रह रहे, संभाजी सेकंड उनका बाकी लाइनें चलता रहा, मतलब उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज आ गया था। अब इसके बाद जो है राज पेशवा का चलने लगा। दोबारा एक कहानी देखते हैं पूरी हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, मैं नहीं बोलता, जो शिवाजी राजे भोसले हैं, पूना में पैदा हुए, बढ़िया अपना ठीक ठाक काम चल रहा है, पूना में पैदा हुए। उसके बाद जब इनसे बात की, कह रहे क्लेन भोसले हैं, पापा मेरे मिलिट्री में कमांडर के रूप में रहे हैं, शिवाजी इतने लोगों से इंस्पायर्ड थे, शिवाजी ने इंडिपेंडेंट रूल चालू किया, इधर बीजापुर से जीता, फिर प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई, पवनखिंड की लड़ाई, औरंगजेब से जब दिक्कत हुई शस्ता खान आया, शुरू में शस्ता खान ने बीट किया, लेकिन शस्ता खान को 3 साल बाद रात में जाकर उनके लड़के को मार दिया, शस्ता खान को वापस बुलाया गया, शस्ता खान बंगाल में बैठे हैं, इधर से औरंगजेब ने फिर 2 बंदे भेजे, राजा और दिलेर, इन्होंने शिवाजी को पीट दिया, किले वापस कर लिए, लेकिन शिवाजी ने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। एक मीटिंग रखी गई आगरा में, जिसमें बाद में शिवाजी और उनके सन संभाजी को कमरे में बंद करवा दिया आगरा में, वहां से निकल के भागे, 70 में सारी टेरिटरी वापस, 72 में सलेर की लड़ाई हुई, यहां से मुगल पिट गए, संभाजी रिकवरी फेस में था पूरा, यहां से टाइटल लिया महाराजी छत्रपति का। इसके बाद इनको 53 ईयर की एज में बुखार हो गया और इनकी डेथ हो गई। इनके बाद संभाजी आया, संभाजी ने गलती क्या कर दी, इन्होंने औरंगजेब के लड़के को अपने शेल्टर दे दिया, औरंगजेब ने फिर अटैक किया, ये मारे गए। मरने के बाद इनकी विडो और इनके बच्चे को दोनों को कब्जे में रख लिया, ठीक है, फोर्ट ऑफ रायगढ़ के अंदर। अब राजा राम, इनका छोटा भाई, उसको मौका दिया गया, वो गद्दी पर बना, इसके लड़के ने इसे भी मरवा दिया किसी एक पेशवा से। मरवाने के बाद इनकी जो विडो थी ताराबाई, उनके बच्चे, वो गद्दी पर आकर बैठ गए। इधर से जुल्फिकार जो मुगलों का वजीर था, उसने साहू को छोड़ दिया, साहू ने बालाजी की मदद से किसको मार दिया, मतलब किसको डिफीट कर दिया, ताराबाई को, और खुद गद्दी पर बैठ गया। आफ्टर गद्दी पर बैठने के बाद वो जब मर गया तो राजा राम का सेकंड आया, एक डॉक्टर सन था, साहू का, वो गद्दी पर आया, ताराबाई रिप्रेजेंटेटिव बनी और डिक्लाइनिंग फेज में आ गई, क्योंकि पेशवा बहुत बड़े हो चुके थे और पेशवा ने इन पूरे एम्पायर को ओवरशैडो कर लिया। ये थी कहानी हमारी किसकी, मराठाओं की। भाई कुछ जीवन में प्रकाश इस कहानी से आया हूं दोस्तों, मैं यही हूं। ऐसा ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे शांत, मैं कहानी सुना रहा हूं तुम्हें, हाँ सर नींद आ रही है, सुनाते जाओ, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट खत्म है सारी चीजें पेशवाओं के बारे में, ठीक है। अच्छा जा चुके हो क्या? अच्छा पेशवाओं के बारे में हमने पहले पढ़ा था ना, जहां पे अलग अलग संधियां साइन की थी, माधवराव के बाद कौन आया था, भाइयों में लड़ाई हुई थी, वो सारी कहानी सुनी है हम लोगों ने या नहीं सुनी? मेरे हिसाब से वो तो मैंने कहानी बताई है तुम्हें। अरे हाँ ना मेरे दोस्तों, क्या तुम मेरी बातें सुन और समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं अंदाज लेके जा रहा हूँ कि सुन समझ पा रहे हो, जिंदा तो हो। अगर तुम्हें याद है ब्रिटिश काल में वो सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी, जहां पे माधवराव से हमने बात की थी कि माधवराव को रघुनाथ राव ने मारा था, फिर उनके चाचा आ गए थे, नाना फैंडीज आ गए थे, अलग अलग संधियां साइन की थी, अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, ये तो सारी हमने कहानी पढ़ी है। हाँ वो वाली कहानी पढ़ी है। तो अब हमारा ये वाला मध्यकालीन भारत में जो पार्ट है वो खत्म हो गया। सांसें चल तो रही हैं, चल रही है ना, चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है। अब कल एंशंट वाला क्या क्या बचा, एंशंट हमने लास्ट कहां तक किया था ये भी बता दो। चोला कर लिया था पूरा, चोला कर लिया था कल पूरा, चोला चल रहा था या करवाना था? चोला हो गया था पूरा, ठीक है। तो एक बार मैं देख लूंगा, कोई बीच में जो पार्ट बचा होगा उसको मैं करवा दूंगा। एक मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में करवाऊंगा, कल या परसों का रीनेम हो जाएगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें मुझे कुछ आप लोगों को पीजेंट मूवमेंट और ये सब चीजें करवानी, कमीशन वगैरह बताना है। तो परसों की क्लास को मैं रीनेम करवा के मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊंगा। कल मैं एंशंट का देख लूं, जो पार्ट बचाओ कल एंशंट का खत्म करते हैं, ठीक है। जाओ पानी पी लो।
चाय वाय पी लो तो जिंदा हो जाओगे वापस से। थोड़ा सा पानी वानी से मुंह हाथ धो लेना और इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? चलो ठीक है भाई, सुबह मिलते हैं कल 8:30 बजे। जाग जाओ थोड़ा सा, छुट्टी, जाओ। ठीक है। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।